सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 233 पर दिए विशेषण बनाओ पर चर्चा करेंगे। यह कार्य आपको 12 जुलाई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। बच्चों, आज हम विशेषण रचना पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी अपनी अपनी पुस्तक एवं उत्तर पुस्तिका भी निकाल लें। विषय पर चर्चा करते करते आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आप तभी दे पाएंगे यदि आप अपना ध्यान विषय की ओर ही केंद्रित रखेंगे। आशा करती हूं कि अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों, विशेषण की रचना पर आने से पहले विशेषण के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठंडा, सुंदर आदि। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण जैसे ईमानदार, सफेद, लंबा आदि। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, जिसके आगे 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 10 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा दूध, बहुत चीनी आदि। अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसके भी आगे 2 भेद हैं। एक निश्चित वाचक संख्यावाचक, जैसे 1, 5, 100 आदि। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ लड़के, अनेक खिलौने आदि। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, और इनकी उदाहरण है वह लड़का, यह किताब आदि। आगे हम जानेंगे विशेषणों की रचना। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल विशेषण, जैसे बड़ा, अच्छा, लंबा, छोटा, चतुर आदि। दूसरा है व्युत्पन्न विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय आदि शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे नमक संज्ञा से नमकीन, चलना क्रिया से चालू। वह सर्वनाम है और वह सर्वनाम से वैसा। ऊपर अव्यय से ऊपरी आदि। व्युत्पन्न विशेषणों की रचना
मुख्य रूप से 3 प्रकार से की जा सकती है। एक, शब्द से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग करके, जैसे बल। बल शब्द से दुर उपसर्ग जोड़कर दुर्बल। दूसरा, शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर, जैसे रंग शब्द के अंत में ईन प्रत्यय जोड़कर बना रंगीन। तीसरा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके, जैसे न्याय शब्द से पूर्व अ उपसर्ग तथा अंत में ई प्रत्यय का प्रयोग करके, जैसे अ जमा न्याय जमा ई, तो शब्द बना अन्यायी। अन्यायी शब्द में अ उपसर्ग और ई प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 237 पर दिए प्रत्ययों के योग से विशेषणों की रचना को पढ़ेंगे व समझेंगे। आपका ध्यान इस ओर ही केंद्रित होना चाहिए। प्रत्ययों के योग से विशेषणों की रचना। सबसे पहले है इक प्रत्यय जोड़कर, जिसमें शब्द है धर्म और इसका विशेषण रूप बना धार्मिक। आगे है मास मासिक, अर्थ आर्थिक। इसी प्रकार सप्ताह साप्ताहिक, समाज सामाजिक, व्यवहार व्यवहारिक, परिवार पारिवारिक, पक्ष पाक्षिक, नीति नैतिक, शिक्षा शैक्षिक। राजनीति राजनैतिक, विचार वैचारिक, इतिहास ऐतिहासिक, इच्छा ऐच्छिक, दिन दैनिक, मंगल मांगलिक, वेद वैदिक, सेना सैनिक, देह दैहिक, संप्रदाय सांप्रदायिक, अध्यात्म आध्यात्मिक, करुणा कारुणिक, प्रमाण प्रामाणिक, विवाह वैवाहिक, तर्क तार्किक, बुद्धि बौद्धिक, भूत भौतिक, उद्योग औद्योगिक, भूगोल भौगोलिक, समय सामयिक, संकेत सांकेतिक, श्रम श्रमिक, लोक लौकिक, विज्ञान वैज्ञानिक। इसी प्रकार अलंकार। अलंकार का विशेषण शब्द है आलंकारिक। अंतर आंतरिक, प्रदेश प्रादेशिक, कल्पना काल्पनिक, हृदय हार्दिक, समुदाय सामुदायिक। बच्चों, अब इक प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द।
घृणा, घृणा शब्द का विशेषण है घृणित। पुष्प, पुष्पित। अंक, अंकित। उपेक्षा, उपेक्षित। निंदा, निंदित। चिंता, चिंतित। सम्मान, सम्मानित। अपमान, अपमानित। उल्लास, उल्लसित। उच्चारण, उच्चरित। सुगंध, सुगंधित। कलंक, कलंकित। संचय, संचित। अपेक्षा, अपेक्षित। सभी विशेषण शब्दों में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी ऑडियो को 3 मिनट के लिए रोक देंगे और उस 3 मिनट के दौरान आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न 1, नीति शब्द का विशेषण रूप लिखिए। प्रश्न 2, कोष्ठक में दिए शब्दों के विशेषण रूप बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, व्यायाम से डैश विकास भी होता है। और कोष्ठक में शब्द दिया गया है बुद्धि। दूसरा है, डैश उड़ान भरने से यथार्थ में कुछ करके दिखाओ। और कोष्ठक में शब्द दिया गया है कल्पना। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। विचार, चिंता, पक्ष, संचय। बच्चों, उत्तर लिखने के लिए दिया गया समय अब समाप्त हो चुका है। आशा है कि आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, नीति शब्द का विशेषण रूप है नैतिक। उत्तर 2, क, व्यायाम से बौद्धिक विकास भी होता है। दूसरा, काल्पनिक उड़ान भरने से यथार्थ में कुछ करके दिखाओ। उत्तर 3, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। विचार, वैचारिक। चिंता, चिंतित। पक्ष, पाक्षिक। संचय, संचित। बच्चों, अब विषय को आगे बढ़ाते हुए आगे दिए गए प्रत्ययों के योग से विशेषण बनाव को पढ़ेंगे। आप इसी प्रकार अपना ध्यान इधर ही केंद्रित रखेंगे। इम प्रत्यय जोड़कर शब्द है स्वर्ण और इस शब्द के साथ यदि इम प्रत्यय लगाएंगे तो विशेषण बनेगा स्वर्णिम। रक्त, रक्तिम। आदि, आदिम। अंत, अंतिम। आगे है ई प्रत्यय जोड़कर शब्द है जंगल।
और जंगल शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनेगा जंगली। इसी प्रकार शहर शहरी, परिश्रम परिश्रमी, लालच लालची, साहस साहसी, बनारस बनारसी, नागपुर नागपुरी, ऋण ऋणी, विदेश विदेशी, स्वदेश स्वदेशी, गुलाब गुलाबी, दोष दोषी, लखनऊ लखनवी, पंजाब पंजाबी, रोग रोगी, प्रेम प्रेमी, उपयोग उपयोगी, धन धनी, क्रोध क्रोधी, लोभ लोभी, लालच लालची, कपट कपटी। आगे है ई प्रत्यय जोड़कर स्थान स्थानीय, भारत भारतीय, मानव मानवीय, स्वर्ग स्वर्गीय, पर्वत पर्वतीय, शास्त्र शास्त्रीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, जाति जातीय, दर्शन दर्शनीय, स्मरण स्मरणीय, अनुकरण अनुकरणीय, ईश्वर ईश्वरीय। आगे है ईन प्रत्यय जोड़कर शब्द है रंग, और रंग शब्द के साथ ईन प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनेगा रंगीन। इसी प्रकार नमक नमकीन, तत्काल तत्कालीन, ग्राम ग्रामीण, युग युगीन, कुल कुलीन, प्रातःकाल प्रातःकालीन। आगे है ईला प्रत्यय जोड़कर चमक चमकीला, पत्थर पथरीला, जहर जहरीला, रस रसीला, बर्फ बर्फीला, जोश जोशीला, नोक नुकीला, खर्च खर्चीला। बच्चों आगे है नीय प्रत्यय जोड़कर शब्द है पूजा। पूजा शब्द में नीय प्रत्यय लगाकर विशेषण बनेगा पूजनीय। इसी प्रकार आगे दिए गए शब्द हैं निंदा निंदनीय, दया दयनीय, आदर आदरणीय, परिवर्तन परिवर्तनीय, दर्शन दर्शनीय। बच्चों आज हमने नीय प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना सीखा है। आशा है आपने अब समझ लिया होगा। सभी छात्र इन्हें एक बार फिर से पढ़ेंगे व समझेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य देने जा रही हूं। सभी छात्रों का इसे करना अनिवार्य है। गृह कार्य सभी छात्र अपनी व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 237
238 एवं 239 पर दिए प्रत्ययों के योग से विशेषणों की रचना को नीय प्रत्यय जोड़कर तब अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।